दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत में कई घातक और सर्वोच्च कमांडो के रेजिमेंट आज मौजूद है और हाल ही में हमने अपनी पिछली वीडियो में 2 रेजिमेंट्स गोरखा और ब्लैक कमांडो के बारे में अपने इसी चैनल पे बताया है, जिस पर आप सब ने अपना बहुत प्यार भी दिखाया है। तो उसी प्यार को देखते हुए इस वीडियो में हम भारत के 2 सबसे घातक कमांडो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों कमांडो इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका के मरीन कमांडो भी इनसे टकराने से डरती है, क्योंकि भारत के एक कमांडो को जंगल का राजा और जंगल वॉरियर बोला जाता है, तो दूसरे को दुनिया का सबसे बेहतरीन कमांडो होने का भी अवार्ड मिला हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम दोनों कमांडो की सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑपरेशन और उनकी ताकत और कठिनाइयों के बारे में विस्तार से समझेंगे। हालांकि अगर आप भी हमारी तरह इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक लाइक करते हुए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव कश्यप इस वीडियो में आपको आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, कोबरा कमांडो भारत की सबसे घातक कमांडो में से एक है, जिसे पूरा भारत कोबरा नाम से जानता है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जिसका आदर्श वाक्य होता है संग्राम पराक्रमी की जय हो, जिसे सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ होता है युद्ध में वीरता की जीत। वैसे कोबरा कमांडो भारत की उन 8 स्पेशलाइज्ड फोर्स में से एक है जिन्हें हर तरह की स्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह ट्रेंड किया जाता है। साथ ही नक्सलियों से लड़ाई के लिए इन्हें विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल इसकी स्थापना देश की आजादी से पहले 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में की गई थी। उससे पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में ब्रिटिश इंडिया में जाना जाता था। उसके बाद 28 दिसंबर 1939 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया और इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और सबसे बड़ा संगठन बनाया गया। हालांकि सरकार नक्सलियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी मानती है और उससे निपटने के लिए ऐसे बल की जरूरत महसूस की जाने लगी जो जंगल और गोरिल्ला वार में पूरी तरह माहिर हो, साथ ही 2 से 7 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन में पूरी तरह सक्षम हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2008 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, जिसे अमूमन हम सीआरपीएफ के नाम से भी जानते हैं, कोबरा बटालियन का गठन किया। वहीं साल 2008-9 में इसकी 2 यूनिट का गठन और किया गया और साल 2009-10 के बीच में इस बटालियन की संख्या बढ़ाकर 4 यूनिट कर दी गई। इसके बाद 2010-11 में 4 और बटालियन का सरकार द्वारा गठन किया गया। अभी मौजूदा समय में कोबरा कमांडो के अंदर ऐसे 10 बटालियन एक्टिव हैं। हालांकि हर कोई सीआरपीएफ जवान कोबरा कमांडो में शामिल नहीं हो सकता। अगर कोई भी सीआरपीएफ का जवान कोबरा कमांडो बनने के लिए सारी बाधाओं को पार कर लेता है तो ही उसके बाद उनकी 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं, जो कि सीआरपीएफ में नियुक्त होते हैं। हालांकि इस दौरान बीमार होने वाले कमांडो को भी बाहर कर दिया जाता है और फिर वह सीआरपीएफ वापस ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो बचे हुए कमांडो होते हैं उन्हें अंतिम 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि दुनिया की सबसे टफेस्ट यानी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है, जिसके कारण ज्यादातर जवान इन 7 दिनों में बाहर हो जाते हैं। इस दौरान कोबरा कमांडो की 3 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वेलफेयर और स्टैटिस्टिक्स में होती है। असल में कोबरा कमांडो के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ बातों में अमेरिकन मरीन कमांडो से भी आगे हैं। इस बटालियन का गठन इस आधार पर किया गया है जिस आधार पर अमेरिकन कमांडो तैयार किए जाते हैं। दरअसल कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग से लेकर उनके ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके तक बहुत कुछ यूएस के मरीन कमांडो से मिलता है। यानी खास तौर पर कोबरा कमांडो को घने जंगलों में नक्सलियों और आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसे विशिष्ट फोर्स के तौर पर यानी खास तौर पर पूरी तरह भारत में ट्रेन किया जाता है, क्योंकि कोबरा बटालियन का गठन जंगल की लड़ाई के लिए ही किया गया है। सबसे पहले उन्हें ये सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे सरवाइव करना है, अगर ऑपरेशन के दौरान कोई भी अवरोध आ जाए तो कैसे लक्ष्य तक पहुंचना है। इस बटालियन को इंस्पेक्टर जनरल रैंक ऑफ ऑफिस हेड करता है। कोबरा कमांडो को गोरिल्ला वेलफेयर फील्ड इंजीनियरिंग, एक्सप्लोसिव का पता लगाने और जंगल में जान बचाने की टेक्निक समेत उग्रवादियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाता है। कोबरा कमांडो को
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ जंगल वेलफेयर ऑपरेशन की प्लानिंग और उसकी ट्रेनिंग को पूरा करना होता है, जिसके लिए उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट होना काफी जरूरी है, जिसमें मैप रीडिंग, जीपीएस, इंटेलिजेंस और तो और इन्हें हेलीकॉप्टर से भी कूदने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और तो और इन कमांडो को कॉम्बैट फ्लाइंग यानी जमीन के रंग और पत्तियों के अनुरूप ढलकर दुश्मनों पर हमला और बचाव करना भी सिखाया जाता है। कोबरा कमांडो को इस तरह ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वो कहीं भी, चाहे जमीन, पानी, पहाड़ और कहीं भी आसानी से ऑपरेशन कर सके, क्योंकि कोबरा कमांडो का काम होता है दुश्मनों को मारकर देश की रक्षा करना। इसलिए कोबरा कमांडो की ड्यूटी जंगल में ही होती है। इसी कारण कोबरा कमांडो को जंगल वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर कोबरा कमांडो की सर्विस 5 साल की होती है, लेकिन अगर आप शरीर से फिट हैं और कोबरा में और जॉब करना चाहते हैं तो 2 साल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार कोबरा कमांडो की सर्विस सिर्फ 5 साल तक की होती है। तो अब बात करते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ कमांडो, जिसे एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है, जिसकी स्थापना उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के कारण देश में प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था और उसी दौरान एक विशेष सुरक्षा बल के गठन की भारत को जरूरत हुई और इस प्रकार एसपीजी कमांडो का गठन 2 जून 1988 में भारत के एक सांसद के अधिनियम द्वारा किया गया था। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है आज, और एसपीजी केंद्र की सभी सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है जो विशेष नेताओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैनात रहता है। हालांकि देश के किसी अन्य सैन्य सुरक्षा बलों की तरह एसपीजी में सीधा भर्ती नहीं होता। इससे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में से की जाती है, जबकि एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते हैं और कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकते। वैसे एसपीजी कर्मियों को उनका कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी मूल इकाई में वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा इन संगठनों को एक रिक्ति की सूची भेजी जाती है और एसपीजी में विभिन्न पदों के लिए कई कर्मी इसके माध्यम से आवेदन करते हैं। उसी तरह एसपीजी में आने के लिए उम्मीदवारों को एसएसबी की तरह कई चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और इनका पीआई साइक और फिजिकल टेस्ट होता है। ये चयन प्रक्रिया का चरण आईजी इंस्पेक्टर जनरल, 2 डिप्यूटी आईजी और 2 असिस्टेंट आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों द्वारा आयोजित एक व्यक्तिगत साक्षात्कार से होता है। उसके बाद एक शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आयोजित किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एसपीजी में आने वाले उम्मीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में काम कर चुके होते हैं और उनके पास काफी अनुभव भी होता है। हालांकि उसके बाद भी चयनित उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट को दी जाती है। इसमें जवानों को फिजिकली फिट और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरी तरह संभालते हैं और इसी कारण एसपीजी का एक कमांडो 1 मैन आर्मी के बराबर होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने के लिए निगरानी पर रखा जाता है, जिसमें एसपीजी कमांडो को एक साप्ताहिक परीक्षा भी देनी होती है। उस प्रोबेशन में फेल होने वाले कमांडो को अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है और अगर वो अगले बैच में भी क्लियर नहीं कर पाते तो उन्हें उनके मूल यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एसपीजी कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि इनके पास ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इतना ही नहीं, इन कमांडो के पास ग्लॉक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। साथ ही एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए होते हैं जो लेवल 3 कैलिबर की होती है। इसका वजन 2.2 केजी तक होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी आसानी से झेल सकती है। इसके अलावा अपने साथी कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि इनके जूते भी
काफी अलग होते हैं। ये किसी भी जमीन पर, चाहे उसकी सतह कैसी भी हो, ये जूते वहाँ फिसल नहीं सकते। और एसपीजी कमांडो खास तरह के दस्ताने पहने रहते हैं जिससे उनको चोट का असर नहीं पता चले। और तो और एसपीजी कमांडो चश्मा इसलिए पहने रहते हैं ताकि वो अपनी आंखों को हमला होने से बचा सके और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना होने दे। इतना ही नहीं, एसपीजी कमांडो के पास सुरक्षा के लिए एक स्पेशल ब्रीफ केस होता है जो कि एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है जिसके सहारे गोली बारूद को अपनी ओर आने से आसानी से रोका जा सकता है। दरअसल इस ब्रीफ केस का काम तब आता है जब प्रधानमंत्री पर अटैक होता है। उस वक्त ये ब्रीफ केस पूरी तरह खुल जाता है और चारों तरफ उनकी रक्षा कवच का काम करता है। क्योंकि ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये ब्रीफ केस बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले और सुरक्षा के बचाव के लिए सक्षम होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो को तैनात किया जाता है। हालांकि अब बात करते हैं इन दोनों कमांडो की सैलरी के बारे में। वैसे कोबरा कमांडो की एवरेज सैलरी की बात करें तो कोबरा कमांडो की वार्षिक वेतन लगभग 7.1 लाख है और इनकी शुरुआती सैलरी 8400 से 16,800 रुपए प्रति महीने होती है। वैसे तो सैलरी इनके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी पोस्ट क्या है, उसी के हिसाब से इनकी सैलरी दी जाती है। लेकिन भारत में एसपीजी कमांडो की सैलरी उनके अनुभव पे निर्धारित होती है। जैसे कि 8 से 20 वर्ष के अनुभव के लिए 11.7 लाख है, जिसमें विशेष सुरक्षा समूह में सुरक्षा अधिकारियों का वेतन 8.5 लाख से 15.3 लाख के बीच है। और अनुमान के अनुसार ये भारत में औसत सुरक्षा अधिकारी वेतन से 234% अधिक है। हालांकि दोस्तों, आज के लिए बस। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही इसके अलावा आप और किस भारत के कमांडो के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी बेशकीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।